हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कैपेसिटर के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। आज हम कैपेसिटर के बारे में फर्दर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कैपेसिटर के साथ एसोसिएटेड है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, किसी भी कंडक्टर की बच्चों जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, किसी भी कंडक्टर की जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है उसको हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के ऊपर हम प्लस चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल B से राइज हो जाएगा। जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये पाया गया कि जितना चार्ज दोगे उतना ही पोटेंशियल आएगा, जितना चार्ज आप दोगे उतना ही पोटेंशियल आपके पास आएगा। तो बच्चों, Q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे CV। ये जो C है ये कैपेसिटेंस है बेटे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। और ये क्या है बच्चों, आपके पास कैपेसिटेंस है और C इज इक्वल टू Q बाई B। C इज इक्वल टू Q बाई B। यदि बच्चों हमारे पास B इज इक्वल टू 1 वोल्ट है, B इज इक्वल टू कितना बच्चों हमारे पास 1 वोल्ट है, और Q इज इक्वल टू हमारे पास 1 कूलम है, तो C इज इक्वल टू हमारे पास 1 फैरेड आएगा। तो बच्चों फैरेड जो है, फैरेड इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। नाउ फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट। तो यदि हमें कोई ये बोले कि एक फैरेड का कैपेसिटर आपके पास है और उसको आप घर की अलमीरा के अंदर रख लो, तो हम उसको नहीं रख सकते क्योंकि उसका फैरेड जो बहुत बड़ी यूनिट है। तो हम इसको चेक करेंगे कि क्या वाकई ही फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। तो हम एग्जांपल लेंगे अर्थ का। तो अर्थ इज ए गुड कंडक्टर। तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी है चार्ज होल्ड करने की, जी हम चेक करेंगे। अर्थ जो है एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। तो अर्थ की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को हम चेक करेंगे कि कितनी है। तो सबसे पहले हम एक स्फीयर ले लेते हैं और हम ये मानते हैं कि चार्ज जो है इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, R इसका रेडियस है। एक स्फीयर ले लिया हमने, स्फेरिकल कंडक्टर बोल सकते हैं उसको आपने स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया। इसके सेंटर पे प्लस Q चार्ज है, R इसका क्या है बच्चों, रेडियस है। तो इसका जो पोटेंशियल है सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है, इसका पोटेंशियल कितना हो गया आपके पास, KQ बाय में R। KQ बाय में R, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज Q है तो Q इज इक्वल टू CV, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी आपके पास, Q बाय B। तो Q B की वैल्यू को पुट करेंगे हम KQ बाय में R। Q से Q कट गया बेटे, तो 1 बाई K इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ये जो कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये स्फेरिकल जो आपके पास कंडक्टर है इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है। तो बच्चों अब हम अर्थ की कैपेसिटेंस को चेक करेंगे हम। तो बच्चों जैसे फार्मूला, अर्थ कैसी शेप, अर्थ की स्फेरिकल है और रेडियस कितना है अर्थ का, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो बच्चों यहाँ पे 19 इंटू 10⁹ इंटू 6.4 इंटू 10⁶। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे 711 माइक्रोफैरड। तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि जो अर्थ की जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है दैट इज 711 माइक्रोफैरड।
तो आप एक फैराड का जो चार्ज है उसको आप अलमीरा के अंदर, एक फैराड के कंडक्टर को आप, चार्ज नहीं बोलेंगे, एक फैराड कंडक्टर को आप अलमीरा के अंदर नहीं रख सकते। तो बच्चों जब हम 711 माइक्रोफैराड जो अर्थ की कैपेसिटेंस है उसको अलमीरा में नहीं रख सकते, तो एक सिंपल कंडक्टर जिसकी कैपेसिटेंस जो है फैराड में होगी उसको अलमीरा में हम कैसे रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों फैराड जब लार्ज यूनिट है तो हम काम किस यूनिट में करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम काम किस यूनिट में करते हैं, तो हम काम करते हैं माइक्रोफैराड में, पिकोफैराड में। तो 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10⁻⁶ फैराड। उसके बाद पिको फैराड 10⁻⁻12 फैराड। अब बच्चों जो कैपेसिटेंस है वो आपकी डिपेंड करती है फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर। तो जो पहला फैक्टर आपके पास है कि कैपेसिटेंस आपकी डिपेंड करेगी शेप के ऊपर, साइज के ऊपर, कंडक्टर की शेप क्या है, कंडक्टर का साइज क्या है, तो उसके ऊपर भी कैपेसिटेंस आपकी डिपेंड करती है। और डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम। जैसे हमारे पास ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये प्लेट ए और ये प्लेट बी। तो यहाँ पे कौन सा मीडियम है, ये बीच में जो गैप है, ये खाली स्पेस है, ये बहुत स्मॉल होता है बच्चों, लेकिन इसके अंदर ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। तो जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर आपकी डिपेंड करती है आपकी कैपेसिटेंस। और इसके बाद हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर कि कैपेसिटर का क्या सिद्धांत है, कैपेसिटर बनता कैसे है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। हमारे पास ये सिंपल एक कंडक्टर है, हमारे पास क्या है बच्चों, एक सिंपल कंडक्टर है। इस कंडक्टर के ऊपर हमने प्लस चार्ज दिया। इस प्लस चार्ज देने से क्या हुआ, इस कंडक्टर का, मान लेते हैं ये कंडक्टर ए है, इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों, राइज हो गया। हम एक और चार्ज लाते हैं प्लस, और फिर यहाँ पे इसको हम रख देते हैं कंडक्टर के ऊपर, हम प्लेस करते हैं। तो अब जो प्लस चार्ज हम दूसरी बार लेके आए थे, जो पहले से प्लस चार्ज प्रेजेंस था उसकी रिपल्शन के अगेंस्ट हमने काम करवाया, और वो काम यहाँ पे स्टोर हुआ जिससे पोटेंशियल फर्दर राइज हो गया। तो ऐसे करके हम बहुत सारे चार्जेस इसके ऊपर प्लेस कर देंगे, बहुत सारे चार्जेस क्या कर देंगे, इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे। एक ऐसा टाइम भी आएगा जिस टाइम पे ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज जो है वो स्टोर हो जाएंगे। अब ये इससे ज़्यादा चार्ज और स्टोर नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी विसिनिटी में, इसके विसिनिटी में हम एक और न्यूट्रल कंडक्टर ले आएंगे बी। तो जैसे ही हम इस बी को लेके आएंगे तो यहाँ पे इंडक्शन से क्या होगा, इस सिरे पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे एंड पे क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएंगे। क्या होगा, जैसे ही हम एक न्यूट्रल कंडक्टर को यहाँ पे लाएंगे इसके पास, तो इंडक्शन के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और दूसरे सिरे पे, प्लेट के दूसरे सिरे पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे अब जो नेट पोटेंशियल है इस सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल अमाउंट में अपीयर हुए हैं, लेकिन नेगेटिव का जो डिस्टेंस है, ये जो नेगेटिव आपके पास है इसका डिस्टेंस यहाँ से इतना है और दूसरे एंड का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। रिपल्शन भी होगी, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन के कारण पोटेंशियल फर्दर कम हो जाएगा इसका, तो हम इसके ऊपर और ज़्यादा चार्ज ऐड कर सकते हैं। अब ये जो रिपल्शन वाले जो थे, ये पॉजिटिव चार्ज, यदि हम यहाँ पे अर्थिंग कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो जो अरेंजमेंट है बेटे हमारे पास, इस अरेंजमेंट के बनने के बाद हम और फर्दर चार्ज यहाँ पे ऐड हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज आपके पास हमने दिया प्लस क्यू, इंडक्शन के कारण जो चार्ज अपीयर हुआ वो माइनस क्यू। तो ये जो आपके पास जो अरेंजमेंट है, ये आपके पास क्या है, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है दो कंडक्टर की, अरेंजमेंट ऑफ टू मेटल कंडक्टर मेक्स कैपेसिटर। तो ये आपका कैपेसिटर जो है वो आपका
बन जाता है बच्चों। यहाँ से आपका कैपेसिटर जो है वो आपका बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे आपकी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका, इसको ध्यान से देखो आप। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की निकालनी है बच्चों। हमारे पास ये प्लेट ए है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। ये प्लेट बच्चों बी है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। और यहाँ पे जो दूसरा एंड है बच्चों ये ग्राउंड है। ये आपके पास क्या है, ग्राउंड है। और यहाँ पे आप एक तार लगाओगे, यहाँ पे एक तार आप लगाओगे। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। तो बच्चों यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है डी, तो डी क्या आपके पास है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। और ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ये बहुत स्मॉल है बच्चों। आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन स्मॉल है एज कंपेयर टू एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो बच्चों जब ये एरिया ऑफ द प्लेट से डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ सकती है बेटे, तो क्योंकि ये बिल्कुल पास है, इसलिए ये जो एज इफेक्ट है इसको हम क्या करते हैं, ये जो एज इफेक्ट है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इस एज इफेक्ट को, जैसे प्लस क्यू से माइनस क्यू पे आएगी तो इस एज इफेक्ट को क्या कर देंगे, हम इग्नोर कर देंगे। तो अब क्योंकि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, दूसरी के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों, गॉस थ्योरम से सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दो प्लेट्स के बीच। इन दो प्लेट्स के बीच क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और पोटेंशियल कैसे वैरी करेगा बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, B इज इक्वल टू E इंटू डी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बाय डेफिनेशन से बच्चों हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू सी वी और हमारे पास C इज इक्वल टू Q बाय बी। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो C इज इक्वल टू Q और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है बच्चों, Q इंटू डी और ऊपर आएगा एप्सिलॉन नॉट ए। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो बच्चों ये जो कैपेसिटेंस है आपकी, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, और डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर ये करती है। मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, कोई पेपर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, पेपर भी डाइलेक्ट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी मीडियम इंट्रोड्यूस करने पर एप्सिलॉन ए बाई डी आ जाएगा बच्चों। क्या जाएगा, एप्सिलॉन ए बाई डी। और हमें पता है, क्या पता है बच्चों हमें, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। ये हमें पता है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। तो सी मीडियम कितना आ जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। तो सी एम इज इक्वल टू के टाइम्स सी। तो जब भी हम मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी फर्दर इंक्रीमेंट होगी। क्योंकि हमें पता चल रहा है इंड्यूस चार्ज होने पर जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो आपकी बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि आप और ज़्यादा चार्ज जो है वो उसमें स्टोर कर सकते हो बेटे आप। तो अब हम नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो आर्टिकल है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो बच्चों ये बोर्ड में काफ़ी बार 5 मार्क्स से पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसकी डेरिवेशन बिल्कुल आराम से और ध्यान से आपने देखनी है कि जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलल प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसे उसकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ती है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो हम ले लेते हैं कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है
ये जो प्लेट है बच्चों इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे इंडक्शन से क्या है बच्चों आपके पास नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे हमने रख दी। तो बच्चों जब हमने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे रखी तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक आर बेसिकली इंसुलेटर विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। तो बच्चों क्या होगा, आप ध्यान से देखो, जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या होगा, पोलराइजेशन आएगी बेटे, इंड्यूस चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे विद इन द बॉडी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स और बाउंड्री के ऊपर। तो जो भी इंड्यूस चार्ज अंदर होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और बाउंड्रीज पे ही नेगेटिव चार्ज अपीयर होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे आप इसको देखिए। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों हो गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इंड्यूस कितना होगा आपके पास है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका इंड्यूस चार्ज क्या हो गया बेटे, पॉजिटिव चार्ज। तो और इसके बीच में क्या हो गया बेटे, इसके बीच में ये जो बीच में है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आएगा प्लस, फिर आगे क्या आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो इसको आप, ये प्लस माइनस एक ये जोड़ा बना अंदर, ये दूसरा जोड़ा अंदर बना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ऐसे ही आपके पास प्लस माइनस अंदर बनते जाएंगे। तो ये जितने भी प्लस माइनस अंदर बनेंगे ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे बेटे, कैंसल आउट कर देंगे। तो इनको लेने की हमें जरूरत नहीं है, इनको लेने की जरूरत हमें नहीं है। तो जितने भी चार्ज डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस्ड हुए थे पोलराइजेशन के कारण, वो सारे के सारे चार्ज नेट इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैंसल्ड आउट। तो अब जब कैंसल्ड आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो इंडक्शन के कारण यहाँ पे प्लस अराइज हुआ है और इंडक्शन के कारण यहाँ पे क्या हुआ है माइनस अराइज हुआ है, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसे है, ये मैं आपको अभी 2 लाइन्स में बताऊंगा अच्छे से। तो बच्चों यहाँ पे जो पहले ये मान लो प्लेट नहीं है, तो फील्ड क्या थी आपके पास, ई नॉट, फील्ड क्या थी आपके पास है ई नॉट। अब यहाँ पे ये जो फील्ड जो पोलराइजेशन के कारण हुई है ये कितनी है, ईपी। तो अब अंदर ई कितनी बच रही है आपके पास, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। This is called reduced value of electric field. This is called reduced value of electric field. एक बार फिर बताऊंगा मैं आपको, काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। बच्चों ई नॉट तो अप्लाइड फील्ड है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और जब हमने डाइलेक्ट्रिक लगा दी तो ई नॉट तो रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो टी थिकनेस है इस पर्टिकुलर रीजन में ई नॉट आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस से माइनस तक पोलराइज फील्ड आई है, तो अंदर फील्ड बची कितनी, ई, और ई किसके बराबर है, ये ई नॉट, ये बड़ी वैल्यू माइनस ई पी। तो ये आपके पास रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यदि 2 प्लेट्स के बीच में सेपरेशन डी है, टी थिकनेस है, टी क्या है बच्चों, प्लेट की थिकनेस है, तो हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल की डेफिनेशन से B इज इक्वल टू ई इंटू टी। बी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ई है ये रिड्यूस्ड वैल्यू इंटू टी प्लस ई नॉट। ई नॉट कहाँ है बेटे, इस पूरे डी में से टी, डी माइनस टी। एक बार फिर बता रहा हूँ इसी लाइन को मैं दोबारा से। तो बच्चों ध्यान से देखो उसको, अब हमें पोटेंशियल पता है कितना होता है, पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आपके पास B1 प्लस B2, भी पोटेंशियल आप समझ सकते हो इसको। तो B1 कहाँ है पोटेंशियल, यहाँ पे, तो E इंटू टी, क्योंकि B इक्वल टू ई इंटू डी, डी डिस्टेंस, तो यहाँ पे थिकनेस कितनी है, डिस्टेंस कितना है टी, प्लस B2 कितना हो गया, यहाँ पे जो फील्ड है इस पर्टिकुलर टी को छोड़ के जो फील्ड है वो डी माइनस टी में है, तो आपके पास B कितना हो जाएगा, बस ई टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। अब बच्चों हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है आपके पास
बताएगी कि ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू के। तो जो आपके पास ई की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाई में के। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, बी इज इक्वल टू ई नॉट बाई में के प्लस ई नॉट डी माइनस टी। तो बेटे इसको जब हम आगे करेंगे तो ई नॉट हम कॉमन ले लेंगे, ई नॉट यहाँ पे टी भी है बच्चों, तो टी ई नॉट हमने कॉमन ले लिया, टी बाई के प्लस डी माइनस टी। तो b इज इक्वल टू ई नॉट, b इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आपके पास, ई नॉट टी बाई में के, टी बाई में के प्लस डी माइनस टी, ये आपके पास। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो b है ये ई नॉट टी बाई के प्लस डी माइनस टी। तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे हम करेंगे बाय डेफिनेशन सी बी। तो c इज इक्वल टू कितना है बच्चों, क्यू बाई बी, विच इम्प्लाई दैट कि क्यू की वैल्यू 2 और b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। थोड़ा सा मैंने रीअरेंज कर लिया, ये डी माइनस टी पहले लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यू सी इज इक्वल टू ये ई नॉट है सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हमारे पास आ गया। तो सिग्मा किसके बराबर है बच्चों, क्यू बाई ए के। तो ये आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये कैपेसिटेंस की आपके पास वैल्यू है। तो बच्चों जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चार्ज है वो अनचेंज्ड रहेगा और पोटेंशियल जो है वो घटेगा, और जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो एनर्जी भी कंसिक्वेंटली डिक्रीज होगी। अब थोड़ा सा हम और इंट्रोड्यूस करते हैं एक चीज़ को। मान लो ये जो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में हम एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं बेटे, कंडक्टिंग स्लैब। तो बच्चों हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी है, 0। तो यहाँ पे सरफेस पे इंडक्शन हो गई, और यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या हो गया बेटे प्लस, और यहाँ पे माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे आएगी ई, क्योंकि के इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है बच्चों मेटल के लिए। तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई इन्फिनिटी। तो सी इज इक्वल टू कितना होगा आपका, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी, डी माइनस टी। तो ये आपके कैपेसिटर के फ्यू टॉपिक्स थे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इंपॉर्टेंट थे। आपने ये वीडियो 2-3 बार देखना है और साथ में नोट्स बनाने हैं बच्चों, ठीक है। साथ में क्या बनाने हैं अपने नोट्स, क्योंकि नोट्स बनाते रहोगे तो उससे 2 फायदे होंगे आपके। एक तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी अभी से हो जाएगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें बेटे, हैं लाइक ज़रूर करें, कमेंट करने की भी कोशिश करें यदि अच्छा लगे तो।